अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माइमा सरदार ब्लोशन। वेलकम टू माय चैनल। इस टाइम मैं हूँ मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पे और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ सऊदी एयरलाइन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं सऊदी एयरलाइन के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल करने वाली हूँ। सो लेट्स गो विद मी। मैं और हमज़ा जो हैं वो मदीना आए हुए थे, क्योंकि यहाँ मेरी फ़ैमिली रहती है। हमने सोचा कि हम बड़ी ईद यहाँ आके करेंगे, तो हमने यहाँ बड़ी ईद की और हमज़ा ने उम्रा किया और आज हम वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। मेरी फ़्लाइट है मदीना टू जद्दा, जद्दा टू इस्लामाबाद। तो ये हमने चेक इन कर लिया। ये मदीना एयरपोर्ट है और हमारा जो है जद्दा कुछ 4 आवर्स का स्टे है। तो अभी हम ले रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट जो कि जाएगी मदीना टू जद्दा। जिस फ़्लाइट में इस टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें जो है मोस्टली हज के जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हज ख़त्म हुआ है तो हज की आखिरी फ़्लाइट्स ये जा रही हैं। तो आपको यहाँ मोस्टली हाजी नज़र आएंगे और मोस्टली पेशावर के लोग हैं यहाँ हमारे साथ, क्योंकि इस्लामाबाद के करीब है तो मोस्टली लोग इस्लामाबाद के थ्रू भी जाते हैं। तो हमने सऊदी एयरलाइन की इस प्लेन में चेक इन किया है। ये छोटा सा प्लेन है जो कि जा रहा है जद्दा। ये इनकी बिज़नेस क्लास है, इसकी बहुत लग्जरियस सीट्स हैं और हमारी इकॉनमी टिकट थी, तो इकॉनमी की भी हमें फ़्रंट एंड मिला हुआ था। हमारे साथ एक सऊदी थे जो जद्दा जा रहे थे। खैर जब हम अंदर गए तो दीज़ आर द इकॉनमी सीट्स। आई डोंट फाइंड ज़्यादा डिफरेंस, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं इनकी। मदीना से जद्दा की जो फ़्लाइट होती है वो काफ़ी छोटी सी होती है, इट्स जस्ट 45 मिनट्स फ़्लाइट। तो हम अब चेक इन कर चुके थे, हम सीट्स पर बैठ चुके थे, क्रू थोड़ा वो सारा सेटल डाउन हो चुका था। एंटर होते ही उन्होंने सबसे पहले हमें वाइप्स दिए और हमें हेडफोन्स दिए, ताकि हम इन 45 मिनट्स में अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और ये हेडफोन पैक होते हैं और ये आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। दीज आर ऑल योर्स, कोई वापस लेने नहीं आते हैं। खैर हमारे पास दुआ वगैरह पड़ी गई और हम रनवे पे पहुँचे। काफ़ी रश था, हमारे आगे 2 प्लेन्स ऑलरेडी ऑनलाइन थे। जब वो फ्लाई हो गए फिर हम लोगों ने टेक ऑफ़ किया। देखिए बैक पे भी प्लेन है और फ्रंट पे भी हमारे प्लेन है, आप देख सकते हैं। तो हमने फिर टेक ऑफ़ किया। टेक ऑफ़ करने के हम बस 35-40 मिनट्स में हम पहुंच गए, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि ये बहुत छोटी सी फ़्लाइट थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी और क्विक स्टॉप वाली थी। कंफर्टेबल काफ़ी थी, क्लीन काफ़ी थी। मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप स्टॉप ओवर करना चाहते हैं तो आप सऊदी एयरलाइन लाजमी ट्राई करें। हमें यहाँ एक पानी की बोतल और एक जूस की बोतल दी गई और ये मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो हमें ब्रेकफास्ट वगैरह, इसमें फ़ूड वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। हम फिर जद्दा पहुंच गए। जद्दा इज़ अ वेरी बिग सिटी, यू कैन सी कि हम जद्दा एंटर हो चुके हैं और जद्दा के अंदर एंटर होने के बाद भी हमें 15 से 20 मिनट लगे टू रीच एंड लैंड, क्योंकि जद्दा जितना बड़ा है, जद्दा का एयरपोर्ट उससे भी बड़ा है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ़ फैसिलिटीज़ इनसाइड इट। आप अगर जद्दा में 3 से 4 घंटे स्टे करने वाले हैं तो आप इसको रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा खाने पीने चलने फिरने के लिए। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे काफ़ी अरसे बाद आई थी, ये उनका नया एयरपोर्ट था, तो आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना बड़ा हो चुका है और इसमें इतनी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। हमारा जब प्लेन लैंड हुआ तो हमें कैप्सूल नहीं मिला, हमें स्टेयर्स के थ्रू हम गए और स्टेयर्स से हमें बस के थ्रू हमें जो है वो एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करवाया गया। सो बेसिकली जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट से आते हैं, जो फ़्लाइट इंटरनेशनल जानी होती है, जैसे ये वाली फ़्लाइट है जो ऑलरेडी कमिटेड थी कि आगे जाएगी, तो हम लोगों ने डोमेस्टिक अराइवल पे हम उतरे और हमारा चेक इन करवाया गया। फिर हमने इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ गया। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ये होता है कि आपको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक अराइवल से आपको इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ भेज दिया जाता है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा लैंड जो हुआ वो डोमेस्टिक अराइवल पे हुआ। अब हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ जा रहे थे। हमारा इमिग्रेशन वगैरह हुआ, बहुत प्यारे व्यूज़ थे और बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि अगर आप चल के जाना चाहें तो ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लेकिन आपको हर 2 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन मिलेगी। ये एयरपोर्ट के अंदर ही है, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे। इस ट्रेन से आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल अराइवल से इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ भेज दिया जाता है। ये सिर्फ 1 मिनट की ट्रेन होती है और काफ़ी फ़ास्ट होती है। खैर हम वहाँ पहुँच गए, उसके बाद भी हमें काफ़ी चलना पड़ा। यहाँ आपको बहुत स्पेशियस प्लेस मिल जाती है कि आप कहीं भी जाके सो सके, रेस्ट कर सकें। तो दिस इज़ द मेन कॉरिडोर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्चर। यहाँ आपको हर इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाएगा शॉपिंग के लिए और आपको हर इंटरनेशनल फूड चेन और
जो इनकी लोकल फ़ूड है वो भी यहाँ मिलेगी। सो हम लोग फ्रेशन अप हुए, वॉशरूम वगैरह गए, फिर हमने डिसाइड किया कि हमने अलबैक खाना है। हमने अलबैक खाया। अगर आपने यहाँ से किसी के लिए अलबैक लेके जाना है तो प्लीज़ अपना पैक ना करवाया करें, आपको जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर भी अलबैक मिल जाता है। तो हमजा ने अपने कज़न के लिए भी अलबैक लिया। उसके बाद हम आए तो हमारी फ़्लाइट का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था। हमने रास्ते में थोड़ी सी चाय वगैरह पी और फिर हम अपने गेट्स की तरफ गए तो वहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इट वाज़ बोइंग 777, यानी ये सबसे बड़ी फ़्लाइट होती है। इसमें अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत बिज़नेस क्लास होती है, अदरवाइज़ ये 3 यानी एक लाइन में 9 सीट्स होती हैं और ये बहुत बड़ी फ़्लाइट होती है। ये मोस्टली जो है जब हज उम्रा पीक पे होता है तब चलाई जाती हैं। दीज वर द सीट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, 3 and 3। हमें बैठते ही इन्होंने एक पिल्लो और ब्लैंकेट दे दिया। ये हमारी जद्दा से इस्लामाबाद की 4 आवर 30 मिनट्स की फ़्लाइट थी। इसमें सेटल डाउन होते होते भी हमें हाफ़ आवर लग गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा जहाज़ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। यहाँ भी बैठते ही हमें इन्होंने फ़ौरन से हेडफोन्स दे दिए कि आप अपनी मूवीज़ वगैरह देखें, सारा कुछ करें, इंजॉय करें। लेकिन यहाँ एज़ यूजुअल हम फिर लाइन में थे। हमारे आगे 2 प्लेन से, पीछे 2 प्लेन से, लेकिन हम टेक ऑफ अल्लाह का शुक्र है टाइम से कर गए। आप जब सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको एक लिमिटेड सा जो है वो इंटरनेट मिलता है। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इंटरनेट पे इंस्टाग्राम वगैरह खोलें, ताकि वरना मैसेजेस नहीं जाएंगे और MB ख़त्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने हमें फ़ूड सर्व किया। देयर वाज सैलेड, पुडिंग, और हमजा ने राइस विद वेजिटेबल मंगवाया था। मैंने राइस विद मटन मंगवाया था, क्योंकि आपकी बहन तो गोश्त खोर है ना, मतलब शी लव्स मटन एंड मीट। जहाँ मिल रहा हो ना, मैं उसको नहीं छोड़ती। खैर, तो हमें उन्होंने एंड में टी वगैरह भी सर्व की, इसमें जूस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी थी। फूड वाज सो यमी, बहुत बहुत मज़े की थी। उसके बाद उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी कि आप सो जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपकी बहन यहाँ गेम्स खेलती रही, मैसेजेस वगैरह भी किए, लेकिन आपकी बहन इंस्टाग्राम यूज़ करके अपना सारा इंटरनेट उड़ा दिया था। खैर, जब हम लैंड किए तो हम इस्लामाबाद माशाल्लाह पहुँच चुके थे। इमिग्रेशन बहुत फटाफट हो गई क्योंकि सुबह का टाइम था, लेकिन हमें सामान कलेक्ट करने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। हमजा का ये फ़र्स्ट उम्रा था, तो मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश थी और हम लोग ऑलमोस्ट कोई 28 दिन बाद आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत मिस किया हुआ था। तो वो बहुत खुश थी कि उनका बेटा और उनकी बहू जो हैं वो शादी के पहले साल ही हम लोग जाके उम्रा करके आए। ये जो बच्ची उठाई हुई है ना, मोस्टली हमसे पूछते हैं, ये मेरी नंद की बेटी है। तो मेरी दोनों नंदे भी आई हुई थी, मेरा देवर भी आया हुआ था। दे वर एवरीबडी टू वेलकम अस। तो सुबह का टाइम था, तो हमने डिसाइड किया यहाँ से निकलने के बाद हम जो हैं वो नाश्ता कर लेते हैं। तो हम कोयटा होटल गए, जो कि कोयटा कैफ़े जो इस्लामाबाद में मशहूर होते हैं। हमने वहाँ से आलू के पराठे खाए। दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू। आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप जो है लाजमी सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल करें। इट इज़ अ रियली गुड एयरलाइन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। कमेंट बिलो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।